गूगल पर हम आपको खोल के दिखाते हैं और आप इसको सर्च करेंगे। लिखा हुआ है प्रवेश पत्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके पास ये खुल जाएगा और खुलने के पश्चात आप पर इस पर क्लिक कर देंगे और 13 नंबर का आपका जो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 डाल देंगे और 9 के बाद ये सर्च कर देंगे। सर्च करने के पश्चात आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे कि आपको बता देते हैं, पेपर की दिनांक 24/3/2022 है। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे आप रोल नंबर निकल सकते हैं। और एक बार फिर रिपीट करके आपको बता देते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार और कर देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो क्लिक कर देंगे और यहाँ 26 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 22। तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ सर्च मार देंगे तो ये निकल कर आ गया एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, सभी लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वर्ग 3 के नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोट्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की और समय जगत। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा और पिछोर के आए हुए ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष पिछोर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई है कि अतिथि शिक्षकों के लिए आप कब सुध लेंगे। आपने कहा था कि मैं ताल और ढाल बनूंगा, ना तो आप ढाल बन पाए न तलवार बन पाए, जबकि सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इस तरह से उनके बच्चे अनाथ हो गए और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि निराश न हो, आपका भी भला करवाएंगे। ज्ञापन देने में राम सिंह अहिरवार, जितेंद्र तिवारी और कई अतिथि शिक्षक शामिल रहे। इसमें आपको बता देते हैं कि पिछोर, करेरा और महलवानी के अन्य सैकड़ों भर अतिथि शिक्षकों ने उपस्थित होकर ज्योतिराज सिंधिया को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंपने में अतिथि शिक्षकों ने उन्हें अपनी ताल और ढाल बनाने का उन्हें बड़ा शौक था। उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के साथ मैं सड़क पर उतरूंगा। अब वो ना तो ढाल बने और ना ही तलवार। और हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जिनकी जिम्मेदार वर्तमान बीजेपी सरकार रही है। इस तरह पिछोर के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आकर आवेदन दिया है ज्योतिराज सिंधिया के हाथों में और कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। और यदि हमारे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार आप रहेंगे। और भोपाल में महाआंदोलन होने जा रहा है। इस तरह से भोपाल की धरती पर फिर से महाआंदोलन होगा, जिसमें खून खच्चर के समान आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, सवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे कई आंदोलन किए गए जब जाकर भारत को आज़ादी मिली। उसी तरह से आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 14 वर्षों से जकड़ रहे अतिथि शिक्षकों की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अब भोपाल में एक महाआंदोलन किया जाएगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन की रहेगी। यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और किसी को भी कुछ होता है तो यह पूरी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की रहेगी। इस तरह से ज्ञापन देते देते हम लोग थक गए हैं। मंत्री, यंत्री और सांसद एवं विधायक एवं सरपंच और जिला कलेक्ट्रेट सभी जगह ज्ञापन सौंप दिए गए कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए, किंतु उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और हर कार्यक्रम में और हर जगह हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक कदम से कदम मिलाए खड़ा हुआ है और उन्होंने हर वर्ग के कर्मचारी को अवगत कराया है कि हम लोगों के साथ आहित हो रहा है, इसलिए हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण दिलाया जाए। किंतु आज तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। इस कारण 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के बीच हमारे मध्य प्रदेश के 6 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर लीं और उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गईं और उनके घर की देखरेख कोई नहीं कर रहा। इस तरह से आज उनकी देखरेख के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। इधर ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान इस
में लगे हैं कि हमने कहा था कि मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाएंगे, उनकी ढाल और तलवार हम बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान से वार्तालाप करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस चीज़ में फंस गए हैं, क्या करें और क्या नहीं करें। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए क्या होगा। भारतीय मजदूर संघ ने उठाई आवाज़, अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की मांग। दैनिक भास्कर के द्वारा अरुण लोधी 14 वर्षों से शासकीय शालाओं में अत्यंत मानदेय पर कर रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव के आधार पर नियमितीकरण किया जाए। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश ने स्कूल अतिथि शिक्षकों के लिए सम्मिलित करते हुए जिला कलेक्टर नरसिंह को उपस्थित होकर नायब तहसीलदार ऋचा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने इतना अच्छा कार्य किया है जिनके कारण पढ़ लिख कर आज उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, पढ़ाए हुए बच्चे। इस तरह से जो अतिथि शिक्षक हैं उनमें से आपको बता देते हैं कि विगत 15 वर्षों से और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपना कार्यकाल अच्छा निभाया है। इस तरह से 2 वर्षों में लगभग 150 उनके साथी अतिथि शिक्षक मर चुके हैं और वहीं 7 अतिथि शिक्षक और, यानी कि कह सकते हैं कि 160 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। इसका जिम्मेदार आज कौन है? अत्यंत सोचनीय बात है। पिछले 15 वर्षों से उनके उज्जवल भविष्य के साथ हर एक नेता, मंत्री, गण, सांसद सभी लोग छलावा करते आ रहे हैं, उनके साथ छलावा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपना शरीर, तन, मन, धन सब खोते हुए, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के द्वारा अपना नियमित शैक्षणिक कार्य करवा रहे हैं और उनको सैलरी भी कब मिलती है? 5,000 की बजाय 4,000 मिलती है। 7,000 में से कभी उनको 6,000 पड़ती है, कभी 5,000 पड़ती है और 9,000 वालों को कभी 7,000 पड़ती है, कभी 6,000 पड़ती है। इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा यह आवाज़ उठाई जाती है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए और मजदूर संघ ने कहा है नहीं उठाते हैं तो मजदूर संघ इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के संबंध में जयवर्धन सिंह ने भी आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर आवाज़ करते हुए कहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुराना बयान। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। तो आज कुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना, ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिग्विजय सिंह ने बहुत सही बात कही है। यदि आप लोग इधर खड़े हैं और कुछ लोग उधर खड़े हैं, यदि आप लोग कांग्रेस को सही चुनाव नहीं लड़े तो फिर कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं आने वाली, फिर सभी लोग घर बैठना। दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा बयान आया है, आइए उसको भी सुनते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, दीदी इधर खड़े, किसी अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा।
कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है देश का, बता देता हूं मैं आप लोग, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.